ये हम लोग पकड़ते हैं ना, सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। छोड़ते हम थोड़े हैं, हम तो मेरी बात, हम लोग पकड़ के लाते हैं, राजधानी दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसे आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और एक सच्चाई फिर से सामने आ गई है कि ये जो नशा तस्कर हैं दिल्ली में, इन्हें बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है और ये वाकई में सच बात है। वीडियो में पुलिसकर्मी कह रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ मजबूरी या प्रोपोगंडा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जब इस वीडियो को शेयर किया, एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताया है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं पर्सनली बात करूं, राजधानी दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दिल्ली की लगभग हर पार्टी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देती रही है, इंक्लूडिंग वो पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप लगा दिया है, एक वीडियो शेयर किया है और कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नशे के धंधे को संरक्षण दे रही है और जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी है और पुलिसकर्मियों के पास महिला खड़ी हैं। महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं कि आरोपियों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं और पुलिस जो एडिशनल एसएचओ हैं वो ये कह रहे हैं भरतनगर के कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में रेखा गुप्ता के इस्तीफे की मांग की है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है दिल्ली में अपराध और नशा तेजी से बढ़ रहा है, हर जगह खुलेआम नशा बिक रहा है और दिल्ली पुलिस तस्करों को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सीएम रेखा गुप्ता पर अपराधियों को बचाने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाया और ये भी कहा है कि हत्याकांड के बाद भी इलाके में महिलाएं पुलिस थाने पहुंची और उन्होंने एसएचओ से कहा कि जब सीसीटीवी में ये लोग नजर आ रहे हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। इसके बाद एसएचओ बताते हैं कि जब भी नशेड़ियों और तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है तो उन्हें ऊपर किसी बड़े नेता से फोन आ जाता है। सौरभ भारद्वाज हालांकि सीधे सीधे नाम रेखा गुप्ता का ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर साहब सब कह रहे हैं कि जब जब इन बदमाशों को पकड़ते हैं तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सौरभ भारद्वाज डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं रेखा गुप्ता को। तो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि 200 रुपये की पुड़िया दी जाती है और खुलेआम गोलीबारी और चाकूबाजी की जो वारदातें बढ़ रही हैं, इसके पीछे नशा है और नशा जो है दिल्ली सरकार करवा रही है। ये बात जो है, जो एसएचओ कह रहे हैं अधिकारी, उस बात में कोई दो राय नहीं। ये एक कड़वा सच है कि अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे, सरकार चाहे तो नशा आप सोचिए बिकना तो दूर, कोई लाकर रखने की भी कोशिश नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा सच है। और दूसरा सच ये है, जहाँ मजबूरी यहाँ पर नज़र आती है पुलिस की कि पुलिस को ऊपर से फ़ोन आ जाता है, तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। लगभग हर राजनीतिक पार्टी इस मामले में सपोर्ट करने कहीं ना कहीं नज़र आती है और ये मैं पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी लंबे समय से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, हालांकि नाम किसी का नहीं लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ यही एक मामला नहीं है। दूसरा मामला ये है कि जब दिल्ली पुलिस किसी नाबालिग को पकड़ के लाती है तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं। दिल्ली पुलिस जघन्य अपराध के बावजूद उनके पास इतने राइट नहीं है कि वो उसको टच कर सकें। दूसरी बात ये है कि अब पुलिस के पास काम क्या रह जाता है, तो पुलिस के पास काम ये रहता है कि वो अपराधी को पकड़े। लेकिन पकड़ने से भी क्या होगा, क्योंकि जब भी हम आपको नई नई रिपोर्ट्स दिखाते हैं तो उस रिपोर्ट्स में आप हमेशा ये नोटिस करते होंगे कि कहीं 30 मुकदमे, 20 मुकदमे, 10 मुकदमे, 5 मुकदमे, 60 मुकदमे, हाईएस्ट 65 मुकदमे अभी तक मैंने रिपोर्टिंग की है पिछले दिनों में। 2 अपराधियों पर 100 मुकदमे, सोचो कितनी हैरानी की बात है। तो यहाँ पर पुलिस के पकड़ने का क्या फ़ायदा होता है, अपराधियों को समझ नहीं आता। दूसरी चीज़ है कि अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो एक उम्मीद बनती है कि जेल जाएंगे और जेल एक सुधार गृह है, जेल में जाकर सुधार हो जाएगा। जेल में जब अपराधी पहुंचता है तो जेल सिर्फ और सिर्फ शातिर अपराधियों के लिए या नशेड़ियों के लिए एक वेटिंग रूम है। क्यों है? क्योंकि हमने पिछले कुछ ही दिनों में ऐसी कई रिपोर्ट्स की हैं जहां जेल से अपराधी छूटा जमानत पर और जमानत पर छूटते ही दूसरे दिन उसने एक बड़ी चोरी को, वारदात को अंजाम दे दिया। तो यहाँ पर जेल का भी कोई मतलब नहीं रहता। मतलब जो दावा
हमें सिखाया जाता है किताबों में कि जेल गया एक शख्स और वो एक अच्छा नागरिक बनकर निकला, ये भ्रम है। जेल गया और वो एक छटा हुआ बदमाश बनकर निकला, वो एक मंझा हुआ बदमाश, एक कानून से खेलने वाला इंसान बनकर निकला, जो कि जेल से बाहर आते उसने दूसरी वारदात कर दी। तो जेल में क्या हो रहा है सुधार, ये भी एक सवालों के घेरे में है। और यहाँ पर अब पूरी व्यवस्था को अगर आप देखें तो एक तरफ सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण देती है, पुलिस बार बार पकड़ कर ले जाती है और बार बार वो लोग जमानत पर छूटते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो नज़र आता है जनता को, ये नज़र आता है कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया है और इस वजह से अपराधी जो है, अपराध दिल्ली में या किसी भी राज्य में बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत जो है, जड़ असल में यही है। जब तक बड़े लोगों का, ऊपर बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है, अपराध, नशा कभी बंद नहीं हो सकता। अब आप आज की बात कर लीजिए, राजधानी दिल्ली में ज़मीन से लेकर आसमान तक, हवा से लेकर पानी तक, सब एक पार्टी के कंट्रोल में है। मतलब मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि कभी भी ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं आएगी जिसके साथ केंद्र भी खड़ा हो, प्रधानमंत्री का भी पूरा समर्थन हो, एलजी भी उनकी सरकार का हो, निगम पूरा का पूरा उनके अंडर हो, काउंसलर से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर भी उसी पार्टी के हों, और साथ ही साथ सातों सांसद, बहुमत में विधायक, मुख्यमंत्री, सब कुछ आपका, पुलिस आपकी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो बचता है। और अगर इतना कुछ होने के बाद नशा बिक रहा है, गली गली में नशा बिक रहा है, पुड़ियाएँ बिक रही हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि संरक्षण प्राप्त है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इनका मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इनका तबादला हो जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएंगे या सस्पेंड कर दिए जाएंगे, या इनके ऊपर कोई ना कोई विभागीय कार्रवाई, इसको बोलते हैं जो विभागीय कार्रवाई पुलिस की अंदरूनी की जाती है, वो की जाएगी। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि सच है। हालांकि ये सच कितना महंगा पड़ने वाला है एक पुलिसकर्मी को, ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि दिल्ली में नशा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए था, फिलहाल तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए था। अगर बंद नहीं हुआ है तो ये नाकामी नहीं है सरकार की, ये सरकार की मिली भगत है। आप इसे 1 साल बाद, 14 महीने बाद अगर कहें कि नशा नहीं बंद हो पाया तो ये शायद सरकार कर नहीं पाई, तो यहाँ पर कर नहीं पाने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट है कि सरकार की मंशा नहीं है। और इसी वजह से सरकार ने आज विपक्षी पार्टी को, यानी कि आम आदमी पार्टी को, एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। और इस मुद्दे में दम है, इस मुद्दे में दम 100% है। इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा और ये मुद्दा बिल्कुल करेक्ट है। हाथ काट दिए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। इन अपराधियों के सामने वो लाचार हैं। सोचिए, जिस अपराधी को एक पुलिसकर्मी शान से पकड़ के लाता है, जो ईमानदार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसके लिए एक फ़ोन आता है और वो मुंह चढ़ाता हुआ पुलिसकर्मी को निकल जाता है कि तूने मेरा क्या उखाड़ लिया, मैं तो फिर बच गया। सोचिए क्या उसके दिल पर बीतती होगी। और अगली बार जब वो किसी अपराधी को पकड़ेगा तो अगर छोटा मोटा लेन देन करके छोड़ भी देगा तो उसके दिल में ये सुकून तो रहेगा कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बची रही। हालांकि ये गलत है सरासर। तो दिल्ली में किस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, क्यों हम आए दिन रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, चाकूबाजी बढ़ रही है और गोलीबारी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है इसे मिटाने की। आप यकीन मानिए, अगर सरकार की सच में मंशा होती, गली गली में से पकड़ के नशा तस्करों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाती कि दोबारा नशा बचने की वो सोचते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, जो ये पुलिसकर्मी बार बार कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें ऊपर से नेताओं के फ़ोन आ जाते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं और वहाँ से फ़ोन करवा दिया जाता है, तो ये वाकई शर्मनाक है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट छोड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।